Hello students, today we are going to solve NCERT Maths class 7th exercise 10.1 question number 1. Get the algebraic expression in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. हमें algebraic expression बनाने हैं किन केसेस के जो हमको दिए जाएंगे, किसका यूज़ करना होगा हमको, वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का और अर्थमेटिक ऑपरेशंस का। तो बेटा पहले इनको समझ लीजिए, वेरिएबल क्या दिया गया है, वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल्स इट मीन्स जो आपको सवाल में ए बी एक्स वाई ऐसा दिया होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे बेटा, वेरिएबल की श्रेणी में रखेंगे। आफ्टर दैट जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कांस्टेंट को हम किस में रख लेंगे, संख्या के रूप में। कांस्टेंट्स आ जाएगा नंबर, जिन्हें अपन नंबर के रूप में लिखेंगे, लाइक 1 2 5 10 सो ऑन। ऐसे जो नंबर आएंगे उनको हम कांस्टेंट में रखेंगे। और तीसरा टर्म हमारा क्या हुआ, अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आएगा हमारा बेटा प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये इनका मीनिंग है, इनको ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कॉन्स्टेंट हो गया 1 2 3 5, अर्थमेटिक हो गया प्लस माइनस एक्स डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इट मीन्स क्या हुआ कि जो सवाल दिया जाएगा हमको इनके अकॉर्डिंग उसको सेट करना होगा। चलिए शुरू करते हैं, पहले सम में आते हैं। पहला सम हमारा कहता है सब्ट्रैक्ट ऑफ जेड फ्रॉम वाई, ठीक है। अब यहाँ फ्रॉम का भी मतलब ध्यान रखिए बेटा, फ्रॉम मीन्स से, यानी कि जो जेड है उसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, वाई से। यानी लिखने का क्या तरीका हो जाएगा बेटा, हमारा जो पहला इक्वेशन बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, वो क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट जेड फ्रॉम वाई। इट मीन्स फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है वो आगे आ जाएगा, जो वेरिएबल है वो आगे हो जाएगा और आगे वाला पीछे। तो इसमें आपको क्या मिला, देखिए बेटा, y और z ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। और अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सा हुआ इनके बीच में, सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि हमको दिया गया था कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, z को, किससे, y से। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड दिया गया है द नंबर z, द नंबर z multiplied by itself। itself इट मीन्स अपने आप में, अपने से ही उसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बेटा, इसमें नंबर क्या है, हमारे पास z दिया गया था। अब z मल्टीप्लाइड बाई itself यानी वो अपने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो z में z का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो z में z का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, वी विल गेट z स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। नाउ वी मूव टू थर्ड वन। थर्ड हो गया, सेकेंड करते बेटा, ये थर्ड है आपका, ये थर्ड मैंने कर दिया, सेकेंड यहां कर देते हैं। सेकेंड है 1/2, 1/2 of the sum, 1/2 of the sum of numbers x and y। अब ध्यान देंगे इस पे, 1/2, ठीक है, 1/2 इट मीन्स 1/2, 1/2 का यही मतलब होता है, राइट ना। अब 1/2 है, इसको हम कैसे करेंगे बेटा, क्या करना है, 1/2 तो हमने लिख दिया, सम यानी ऐड होगा, किसको ऐड करना है, x और y को। 1/2 x प्लस वाई इज अवर आंसर, ठीक है। नाउ वी मूव टू फोर्थ, थर्ड ऊपर हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसे इरेज करते हैं और फोर्थ में आते हैं। फोर्थ कहता है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, 1/4
1/4 ऑफ द प्रोडक्ट 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किसका प्रोडक्ट करना है भाई? नंबर्स P एंड Q। P एंड Q, इस बार हमको कौन से वेरिएबल दिए गए हैं? P Q को दिए गया है और हमें करना है क्या है? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। उसको करने से पहले हमको 1/4 करना है। तो जैसे अभी इसके पहले सवाल में 1/2 था, अब 1/4 है तो 1/4 कर देंगे, इसे कहा जाता है 1/4। अब 1/4 में आपको क्या करना है? P और Q का मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? P Q लिख करके अपॉन 4 कर सकते हैं। ऐसा P और Q का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 नीचे कर दीजिए। आप ऐसा लिखोगे तो भी सही है और ये कर दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ वी मूव टू फिफ्थ वन। फिफ्थ नंबर्स x and y both squared and added, मतलब आप जोड़ना भी है, एडेड, ठीक है ना। नंबर एक्स वाई बोथ स्क्वायर, यानी एक्स और वाई दोनों का हमको क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। लिखा है बोथ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, यानी इसको आप क्या करोगे? एक कर लोगे एक्स का स्क्वायर, एक हो जाएगा वाई का स्क्वायर। अब साथ में क्या कहा गया है? जोड़ भी दो, तो हमको बीच में किसका निशान लगाना पड़ेगा बेटा? प्लस का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अवर आंसर। अब 6 इसको यूज करते हैं, 6 में आते हैं। फिर 6 देखिए, 6 क्या लिखा हुआ था? नंबर 5। नंबर 5 एडेड, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स, टू 3 टाइम्स the product of numbers m and n, of the numbers m and n, ये हमको फाइंड करना है। अब देखिए बेटा इस सवाल में देखिए 5 जो है कांस्टेंट कहला गया, ठीक है ना, और ये आपका m और n क्या है? वेरिएबल कहला गया। एडेड जो दिखा है और जो 3 टाइम्स लिखा है, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन में आएगा, अर्थमेटिकल ऑपरेशन में, यानी प्लस मल्टीप्लाई, ये उसमें आएगा। सो इसको देखिए, अब लिखा क्या गया है बेटा इसमें? 5 एडेड, सॉल्व करो। 5 लिखा आपने, ऐड कर दिया, किस में ऐड करना? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इट मीन्स 3 किया, इसे मल्टीप्लाई किसका करना है बेटा हमको? m और n को, m प्लस n। ऐड भी हो गया, देखिए ये 5 एडेड हो गया। द प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट इट मीन्स यहाँ पे किसका निशान आएगा? मल्टीप्लाई का। प्रोडक्ट यानी होता है मल्टीप्लाई, लाइक दिस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 + 3mn is our algebraic expression. Now we move to 7th कर देते हैं यहाँ पे। 7th लिखा क्या हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z subtracted from 10, ठीक है ना। अब देखिए 10 कहलाएगा कांस्टेंट, y और z कहलाएंगे आपके वेरिएबल, और सब्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट जो है ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाएगा। मतलब चिन्ह जो है आपको मल्टीप्लाई के और माइनस का साइन लगाना होगा, और y z हमारे क्या है? वेरिएबल्स हैं। चलिए,
तो सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर y एंड z, यानी हमको करना क्या होगा, y और z का मल्टीप्लाई करना होगा। प्रोडक्ट का मतलब यही होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, और 10 से इसको माइनस करना, यानी 10 से इसको माइनस करना होगा, 10 माइनस y इंटू जेड, या इसको ऐसे लिख सकते हो 10 माइनस वाई जेड। इज दैट ओके? नाउ वी मूव टू लास्ट वन, 8th में आते हैं। एट्थ क्या लिखा है, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स a and b, a and b subtracted from, subtracted from their product, their product, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, सम आ रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी जोड़ का निशान आएगा। ए और बी वेरिएबल कहला गए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट अगेन ऑपरेशन में आएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट यानी घटाना भी हो रहा है, और सम यानी जोड़ना भी हो रहा है। इस वेरिएबल के साथ हमको ये सारी चीज़ें इसमें शो करनी होगी, राइट ना। तो सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, सम ऑफ द नंबर ए बी। सम ऑफ द नंबर ए बी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी, सम का मतलब ये होता है ए प्लस बी। अब ए बी प्लस तो हो गया, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, अब इसके प्रोडक्ट भी लिखो, इसको ऐसा लिख लीजिए बेटा, सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी। ये सम वाला पहला स्टेप हो गया, ठीक है, ये समझ में आया आपको। फिर क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ए बी का प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक चला इतना बेटा। अब क्या आगे क्या दिया गया है, अभी एक काम बचा है हमारा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी जो हमारा सम आया है ए प्लस बी, इसको हमको प्रोडक्ट से माइनस करना है, राइट ना। तो कंडीशन यही है, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका फाइनल बना आपका ए और बी का इंटू करोगे तो ए बी, इस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, ए बी से क्या हमको माइनस करना होगा, ए प्लस बी। इज दैट ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।